अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम सहबान अली। आज मैं आपको बताऊंगा द ग्रेट सल्जूक एम्पायर के बारे में। उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था और एंड कैसे हो गया था। 11वीं सेंचुरी की बात है। मिडल ईस्ट सेंट्रल एशिया में अनातोलिया की ज़मीन पर एक नया पावर उभरा जिसका नाम है द ग्रेट सल्जूक एम्पायर। सल्जूक एम्पायर एक एम्पायर ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए टर्निंग पॉइंट और इस्लामिक वर्ल्ड के लिए भी टर्निंग पॉइंट था। ओरिजिन ऑफ द सल्जूक एम्पायर। सल्जूक एम्पायर कहाँ से आए थे? सल्जूक असल में तुर्क ट्राइब्स के लोग थे जो कि सेंट्रल एशिया से आए थे। इनका नाम सल्जूक इसलिए पड़ा, उनके लीडर के नाम पर इनका नाम सल्जूक पड़ गया। शुरू में ये लोग वॉरियर्स थे, लड़ते थे छोटे मोटे अंपायरों से और उनसे खाने की व्यवस्था करते थे। इनका कोई बड़ा अंपायर नहीं था बल्कि एक छोटा सा कबीला था जिसको सल्जूक कहते थे। और फिर बाद में जाकर बन गया द ग्रेट सल्जूक। और टाइम के साथ इन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया और अब्बासिद खलीफा के साथ मिलकर अलायंस बना ली। राइसेस ऑफ सल्जूक अम्पायर। सल्जूक अम्पायर का राइज तब हुआ जब गद्दी पे बैठे तुगरुल बेग यानी फर्स्ट सुल्तान ऑफ सल्जूक अम्पायर। 1040 में धंदानकन बैटल ऑफ धंदानकन सल्जूकों ने गजनवियों को डिफीट किया। 1055 में तुगरुल बेग ने बगदाद में एंटर किया और वहाँ के अब्बासिद खलीफा यानी खलीफा ने उन्हें दे दिया सुल्तान ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट। इस एम्पायर के सबसे पावरफुल रूलर अल अरसलान और मलिक शाह रहे हैं जो कि 1071 में बैटल ऑफ मांजिकत जो बाजंतीयों को हराया था। इस बैटल के बाद अनातोलिया मॉडर्न तुर्की यानी जो तुर्की है वो सल्जूकों के कब्जे में आ गई। फैल चुका था ईरान, इराक, सीरिया, अनातोलिया, सेंट्रल एशिया में, जो कि बहुत बड़ा एम्पायर था उस समय। एजुकेशन ऑफ सल्जूक एम्पायर। सल्जूकी बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड हुआ करते थे। वो बहादुर के साथ साथ एजुकेटेड भी हुआ करते थे। उनकी महिलाएं भी एजुकेटेड हुआ करती थी और वो हर फील्ड में बहुत ही कामयाब। उन्होंने अपने एम्पायर को चलाने के लिए कई तरीकों को अपनाया था, जैसे निज़ामुल हक। बहुत सी पोस्ट बनाई थी जिससे उनकी ताकत बनी रहे। और ये साइंस, साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में भी बहुत आगे थे उस समय। आप सोच सकते टाइटल भी उस समय को मिल गया था द गोल्डन एज ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। उस समय लोग कहते थे इस्लाम को कोई भी पीछे नहीं कर सकता। एजुकेशन, पावर, हर चीज़। और कल्चर में ये लोग तुर्किश, पर्शियन और इस्लामिक कल्चर को फॉलो करते थे। डिक्लाइन ऑफ द सल्जूक अम्पायर। सल्जूक अम्पायर तब डिक्लाइन हुआ जब मलिक शाह की डेथ हो गई। उनके डेथ के बाद कोई भी पावरफुल शासक नहीं मिला जिसकी वजह से पावर्स आपस में बंटने लगे और बिखरने लगे। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गए और द ग्रेट सल्जूक अम्पायर इज ओवर। लेगेसी ऑफ द सल्जूक अम्पायर। सल्जूक अम्पायर की लेगेसी ओटोमन ने संभाली और वो उनका एक हिस्सा था, एक छोटा सा कबीला था जो धीरे धीरे बड़ा हुआ और वो अम्पायर में बदल गया। इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। कैसा अम्पायर जो कि 600 साल चली, वन ऑफ द लार्जेस्ट अम्पायर, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट अम्पायर थी ये ओटोमन अम्पायर। इसके जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात। ग्रेट सल्जूक अम्पायर जमीनों पे राज नहीं बल्कि दिलों पे राज किए थे। अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।